डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हायर परचेज सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इन टुडेज क्लास ऑफ हायर परचेज सिस्टम वी विल डिस्कस अबाउट पोजेशन ऑफ होल गुड्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड टेकिंग पोजेशन ऑफ पार्शियल गुड्स। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, पोजेशन ऑफ होल गुड्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि आपसी समझौते द्वारा संपूर्ण माल की वापसी, इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में आपसी समझौता हो जाता है और उस समझौते के तहत, एग्रीमेंट के तहत होल गुड्स को, सभी वस्तुओं को वापस मंगवा लिया जाता है। और कई बार देखने में आया है कि समझौते के तहत हायर वेंडर हायर परचेजर को कुछ पेमेंट भी करता है, क्योंकि सामान्यतः जो किस्तों की राशि रखी जाती है उनकी राशि थोड़ी अधिक रखी जाती है, ताकि हायर परचेजर के ऊपर ये दबाव रहे कि जब भी वो किस्तों की पेमेंट करना बंद करेगा तो उसकी जो किस्तों के रूप में राशि हायर वेंडर के पास जमा हो चुकी होती है वो राशि गुड्स की डेप्रिसिएशन के मुकाबले में अधिक होती। इसीलिए हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत कुछ राशि हायर वेंडर हायर परचेजर को देने के लिए तैयार हो जाता है। और कारण इसका मुख्य ये रहता है कि हायर वेंडर ये चाहता है कि भविष्य में भी हायर परचेजर उससे जुड़कर रहे, भविष्य में भी उसका फायदा उससे मिले और अपनी गुडविल को वो बनाकर रखना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। जब वस्तुएं आपसी समझौते के आधार पर वापस की जाती हैं तो उनके संबंध में एक इलुस्ट्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस इलुस्ट्रेशन के माध्यम से हम यहाँ पर पोजेशन ऑफ ऑल गुड्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। बलराम लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2014 फ्रॉम अल्फा लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। बलराम लिमिटेड ने एक मशीन 1 अप्रैल 2014 को अल्फा लिमिटेड से किराया क्रय पत्ती पर खरीदी। द कैश प्राइस ऑफ मशीन वाज ₹66,000. हायर परचेज प्राइस वाज पेबल एज follows. ₹6,000 were to be paid on signing the agreement and the balance in 4 annual installments of ₹15,000 each with interest at 8% per annum. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीन का जो रोकड़ मूल्य है, कैश प्राइस है, वो 66,000 है और 6,000 रुपए अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय चुकाए जाने थे और शेष प्रत्येक 15,000 रुपए की 4 वार्षिक किस्तों में 8% वार्षिक ब्याज के साथ चुकाए जाने हैं। द डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज्ड एट 20% पर annum ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ह्रास अपलिखित मूल्य पद्धति से 20% वार्षिक दर से चार्ज किया जाना है। बलराम लिमिटेड पेड 2 इंस्टॉलमेंट्स एंड फेल्ड टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट due on 31st March 2017 and as a consequence Alpha Limited took away the machine by paying him ₹20,000 in cash. बलराम लिमिटेड ने 2 किस्तें समय पर चुकाई हैं तथा 31 मार्च 2017 को देय तीसरी किस्त चुकाने में असमर्थ रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप अल्फा लिमिटेड ने उन्हें 20,000 रुपए नकद देकर मशीन ले ली। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बलराम लिमिटेड। बलराम लिमिटेड की पुस्तकों में हमने आवश्यक लेजर खाते बनाने हैं, तो बलराम लिमिटेड की बुक्स में हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, अल्फा लिमिटेड का खाता बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट हम बनाएंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो मशीनरी बलराम लिमिटेड के लिए एक एसेट है और इसलिए डेबिट साइड से खाता हमारा शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2014 को ये मशीन हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत खरीदी गई है और अल्फा लिमिटेड से खरीदी है, इसलिए यहाँ पर टू अल्फा लिमिटेड हम लिखेंगे 66,000। क्योंकि यहाँ पर मेथड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए टोटल एसेट वैल्यू मेथड के आधार पर यहाँ पर हम ये खाते बनाएंगे। तो 66,000 कैश प्राइस से एंट्री हमने यहाँ पर की है और वर्ष के अंत में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तो 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर जो बनता है 13,200 रुपए और फिर बैलेंस हम मशीनरी अकाउंट का आगे ले जाएंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹52,800। तो 2015 में 1 अप्रैल को ये बैलेंस हम आगे ले आए हैं। फिर डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर लगाया है क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यहाँ पर बताया गया है, इसलिए जो रिमेनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में हम देख रहे थे 52,800 का, उसी के ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगाई है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹10,560 और फिर बैलेंस हम आगे ले आए हैं टू बैलेंस बीडी ₹42,240 और फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाया गया है। 31 मार्च 2017 को जो इंस्टॉलमेंट की राशि पेमेंट करनी थी वो बलराम लिमिटेड के द्वारा
यहाँ पर पे नहीं की गई है और अल्फा लिमिटेड के द्वारा इस एसेट को वापस अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि दोनों कंपनीज के बीच में यहाँ पर एक समझौता हो गया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत बलराम लिमिटेड को 20,000 रुपए अल्फा लिमिटेड से यहाँ पर मिलेंगे और इसीलिए यहाँ पर जो एंट्री की गई है तो वो है बाय बैंक अकाउंट ₹20,000। तो 20,000 रुपए की एंट्री यहाँ पर की गई और मार्च 31, 2017 को जो अल्फा लिमिटेड का बैलेंस इंटरेस्ट लगाने के बाद वो आएगा, उस बैलेंस को यहाँ एसेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और वही अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है बाय अल्फा लिमिटेड ₹32,400। तो इस प्रकार से ये एंट्रीज हमारी क्रेडिट साइड में हो गई हैं और फिर डेबिट साइड में हम देख रहे हैं कि वहां पर बैलेंस जो लिखा गया है 42,240 का। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो डिफरेंस है वो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹18,608। ये बैलेंसिंग फिगर है और इस प्रकार से टोटल दोनों साइड का यहाँ पर कर दिया गया है। तो बलराम लिमिटेड की पुस्तकों में ये मशीनरी अकाउंट हमने तैयार किया है और अब हायर वेंडर का खाता हम यहाँ पर बनाएंगे। अल्फा लिमिटेड का खाता यहाँ पर बनाया जाएगा। हायर परचेजर के लिए हायर वेंडर एक क्रेडिटर की तरह होता है, इसलिए अल्फा लिमिटेड का खाता यहाँ पर क्रेडिट साइड से शुरू किया गया है और जो मशीनरी बलराम लिमिटेड ने खरीदी है उसी के माध्यम से यहाँ पर एंट्री की गई। तो बाय मशीनरी अकाउंट 66,000 ये कैश प्राइस इसका लिखा गया है और 6,000 रुपए जो डाउन पेमेंट की गई थी उसकी एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड में की गई है 1 अप्रैल 2014 को टू बैंक अकाउंट ₹6,000 और फिर इंटरेस्ट की एंट्री वर्ष के अंत में यहाँ पर की गई है बाय इंटरेस्ट अकाउंट 8% ऑन ₹60,000, क्योंकि 66,000 में से 6,000 की डाउन पेमेंट हो गई तो 60,000 यहाँ पर बैलेंस रहता है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की गई है ₹4,800 और अल्फा लिमिटेड को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट जोड़ करके यहाँ पर पे कर दी गई ₹19,800 और जो फर्स्ट ईयर में बैलेंस रह गया उस बैलेंस को आगे ट्रांसफर कर दिया गया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹45,000 और फिर इंटरेस्ट की एंट्री की गई है बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹3,600 और इंटरेस्ट की राशि जोड़ करके यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की गई है टू बैंक अकाउंट ₹18,600 और जो बैलेंस है सेकंड ईयर के एंड में ₹30,000 उसे हम आगे थर्ड ईयर में यहाँ पर लेकर गए हैं और एंट्री यहाँ पर कर दी है बाय बैलेंस BD ₹30,000। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा की जाती है। अब यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट बलराम लिमिटेड के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय इंटरेस्ट की एंट्री हम अवश्य करेंगे और ये एंट्री यहाँ पर की गई है बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹2,400। जो रिमेनिंग बैलेंस था अल्फा लिमिटेड का ₹30,000 उसके ऊपर ये कैलकुलेशन यहाँ इंटरेस्ट की करके दिखाई गई और फिर ये जो बैलेंस बनता है यहाँ पर अल्फा लिमिटेड का टोटल आफ्टर इंटरेस्ट वो बनता है 32,400 का। तो ये 32,400 इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर किस्त की जो राशि है वो पे की जानी थी, टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा जाना था। अब टू बैंक यहाँ पर हुआ नहीं, इसलिए टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर होगा। जब किस्त की राशि नहीं दी जाएगी तो एसेट वापस वहां पर होती है, इसलिए यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट लिखा गया है। तो ये अल्फा लिमिटेड का खाता यानी कि हायर वेंडर का खाता यहाँ पर बनाया गया है और फिर इंटरेस्ट अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं। इंटरेस्ट के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है कि इंटरेस्ट है बलराम लिमिटेड के लिए, इंटरेस्ट यहाँ पर एक खर्च है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू अल्फा लिमिटेड और फिर इस इंटरेस्ट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹4,800। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर का एक खाता इंटरेस्ट अकाउंट का बनेगा। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ईयर में टू अल्फा लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर ये हम अमाउंट लिखते हैं ₹3,600 और फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹3,600। और ठीक इसी प्रकार से थर्ड ईयर में जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की गई तब भी इंटरेस्ट की एंट्री होती है और वो इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 मार्च 2017 को टू अल्फा लिमिटेड ₹2,400 और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ₹2,400। ठीक इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर जो हमारा
डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो डेप्रिसिएशन अभी एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी डेबिट साइड से शुरू करेंगे। और यहाँ पर लिखा है टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के ऊपर लगाई गई है। और फिर इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹13,200। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया गया तब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर की गई है। आप लोग देख रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को ₹8,448 और इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया गया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹8,448। तो इस प्रकार से अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है। तो इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से हमने देखा कि अल्फा लिमिटेड में और बलराम लिमिटेड में यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हो गया, और समझौते के तहत यहाँ पर 20,000 रुपए अल्फा लिमिटेड ने बलराम लिमिटेड को यहाँ पर पे किए हैं। और उसके लिए जो एंट्री हुई है बलराम लिमिटेड की बुक्स में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बलराम लिमिटेड से चली गई और 20,000 रुपए बलराम लिमिटेड को यहाँ पर नकद में मिले हैं। और इसी एंट्री की पोस्टिंग हमने मशीनरी अकाउंट में भी की है। तो ये था एक इलस्ट्रेशन जिसमें आपसी समझौते के द्वारा संपूर्ण माल की वापसी होती है। और अब हम जो आज की क्लास का सेकंड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज टेकिंग पोजेशन ऑफ पार्शियल गुड्स, आंशिक माल की वापसी। तो एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि संपूर्ण माल की वापसी न होकर के आंशिक माल की जब वापसी होती है तो ऐसी स्थिति में जो हायर वेंडर का बैलेंस होता है उस बैलेंस को जिस प्रोपोर्शन में वस्तु में वापस की जाती है उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में उसे एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन्हीं वस्तुओं के बारे में प्रॉफिट और लॉस वहां पर कैलकुलेट किया जाता है जिन वस्तुओं की वापसी वहां पर हुई। जो इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है वो आप देख रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 विजय परचेज्ड 7 computers फ्रॉम देव इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टिंग ₹40,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 जनवरी 2013 को विजय ने 7 कंप्यूटर देव इलेक्ट्रॉनिक्स से किराया क्रय पत्ती पर खरीदे हैं, जिनमें से प्रत्येक कंप्यूटर की लागत 40,000 रुपए थी। द पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹80,000 एज डाउन पेमेंट। तो 80,000 रुपए डाउन पेमेंट यहाँ पर की गई है एंड द रिमाइंडर in 4 equal installments of ₹50,000 each together with interest at the rate of 10%। तो 10% इंटरेस्ट के साथ 50,000 रुपए की 4 किस्तें यहाँ पर रखी गई हैं। विजय राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के आधार पर 12.5% पर एनम की दर से डेप्रिसिएशन यहाँ पर राइट ऑफ की जाएगी। आफ्टर पेइंग द एडवांस एंड 2 अदर इंस्टॉलमेंट्स विजय discontinued the payment of installments in respect of 3 computers and returned them to the vendors according to the terms of the agreement। 3 कंप्यूटर्स के संबंध में 2 किस्तें देने के बाद विजय ने भुगतान करना बंद कर दिया है और ठहराव की शर्तों के अनुसार विक्रेता को तीनों कंप्यूटर वापस कर दिए। द एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू अदर 4 कंप्यूटर्स was however duly carried out। अन्य 4 कंप्यूटर्स के बारे में ठहराव का पूर्णतः पालन किया गया। शो कंप्यूटर्स अकाउंट एंड वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर अप टू द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। तो क्रेता की पुस्तकों में ठहराव की समाप्ति तक कंप्यूटर खाता और विक्रेता का खाता हमने तैयार करना है। तो इस इलस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि 7 कंप्यूटर्स विजय ने यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत खरीदे हैं, लेकिन 3 कंप्यूटर्स की 2 किस्तें देने के बाद वहां पर किस्तें बंद कर दी गई हैं और 3 कंप्यूटर वापस कर दिए गए हैं और 4 कंप्यूटर्स के बारे में सभी किस्तें भुगतान की गई हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि माल की आंशिक वापसी यहाँ पर हो रही है, पोजेशन ऑफ पार्शियल गुड्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें सबसे पहले विजय की बुक्स में हम कंप्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो कंप्यूटर्स अकाउंट आप देखते हैं क्योंकि एक एसेट है इसलिए डेबिट साइड से शुरू होगा। तो इसलिए 1 जनवरी 2013 को यहाँ पर लिखा है टू देव इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि देव इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर खरीदे गए हैं और यहाँ पर क्योंकि एक कंप्यूटर 40,000 का खरीदा है तो ऐसी स्थिति में ₹2,80,000 की राशि यहाँ पर टोटल बनती। और फिर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 12.5% की दर से डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाई गई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹35,000। और बैलेंस जो फर्स्ट ईयर का है उसे हम आगे ले गए हैं और 2014 में यहाँ पर लिखा है टू बैलेंस BD ₹2,45,000 और फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा दी गई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹35,000 और फिर बैलेंस हम आगे यहाँ पर लेकर गए टू बैलेंस BD ₹2,10,000
10,000। और फिर थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाई गई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹35,000 और यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स के बारे में इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में 3 कंप्यूटर्स के संबंध में देव इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट राशि हम यहाँ पर ट्रांसफर करते होते हैं। टोटल 7 कंप्यूटर्स यहाँ पर खरीदे गए थे और 3 कंप्यूटर्स की यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बंद कर दी गई है। इसलिए जो हायर वेंडर का अकाउंट है, देव इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट है, उस अकाउंट के बैलेंस को 3/7 करके यहाँ पर हम अमाउंट लिख रहे हैं बाय देव इलेक्ट्रॉनिक्स ₹47,143। और फिर जो 3 कंप्यूटर्स के संबंध में आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट जो बनता है वो 75,000 का बनता है, यानी कि 40,000 रुपए का एक कंप्यूटर हमने खरीदा था और 3 कंप्यूटर हुए 1,20,000 रुपए के और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3 साल का जो है बन गया 45,000 रुपीज 15,000 ईच ईयर। इन 3 कंप्यूटर्स के ऊपर 45,000 डेप्रिसिएशन लग गया और जो बैलेंस हमारा रह गया 75,000 का। और 75,000 में से अगर हम ये 47,143 लेस करते हैं तो यहाँ पर जो रिमेनिंग लॉस का अमाउंट यहाँ पर आता है 27,857। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो रिमेनिंग 4 कंप्यूटर्स के बारे में बैलेंस यहाँ पर है उसे हम आगे लेकर जाएंगे बाय बैलेंस CD ₹1 लाख। और नेक्स्ट ईयर में 2016 में हमने लिख दिया है टू बैलेंस BD ₹1 लाख और फिर डेप्रिसिएशन उनके ऊपर लगाई गई है 4 कंप्यूटर्स के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹20,000। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 कंप्यूटर्स के बारे में है इसलिए यहाँ पर ₹20,000 लिखा गया है। और फिर बैलेंस हम आगे लेकर जाएंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन ₹80,000। तो इस प्रकार से कंप्यूटर्स अकाउंट यहाँ पर विजय की बुक्स में बनाया जाएगा। और अब हम देव इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता विजय की बुक्स में बनाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि देव इलेक्ट्रॉनिक्स विजय के लिए एक क्रेडिटर की तरह है, इसलिए क्रेडिट साइड से इस खाते को शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2013 को बाय कंप्यूटर्स अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। 7 कंप्यूटर्स लिए गए हैं 40,000 के हिसाब से, इसलिए अमाउंट यहाँ पर जो लिखा गया है ₹2,80,000 यहाँ पर लिखा गया है। फिर डाउन पेमेंट की एंट्री यहाँ पर हो गई डेबिट साइड में, तो टू बैंक अकाउंट लिख दिया है ₹80,000। फिर हम फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट वो 10% की दर से जो ₹2 लाख के ऊपर 20,000 बनता है उस अमाउंट की एंट्री यहाँ पर की गई है। और फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की गई है ₹50,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसमें 20,000 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट के हमने जोड़ दिए हैं और 70,000 की इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे की गई। और फिर बैलेंस हम आगे ले गए हैं बाय बैलेंस BD ₹1,50,000 और इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर की गई है बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹15,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट की यहाँ पर पेमेंट की गई है टू बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 15,000 तो 65,000 की यहाँ पर पेमेंट आप देख रहे हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की। और फिर बैलेंस को हम आगे ले गए हैं बाय बैलेंस BD ₹1 लाख और इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर हमने करनी है। यहाँ पर डिफॉल्ट 3 कंप्यूटर्स के बारे में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री आपने एज यूजुअल करनी है, इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं करना आपने। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। और यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स के बारे में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स लिखा गया है। तो 3 कंप्यूटर्स के संबंध में जो प्रोपोर्शनेट राशि यहाँ पर बनती है, टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में ₹1,10,000 बनता है और उसका हमने यहाँ पर कर लिया है 3/7। प्रोपोर्शनेट राशि वो यहाँ पर बनती है ₹47,143, वो यहाँ पर लिखी गई है। और टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है ₹34,286। ये जो राशि यहाँ पर बनती है, क्योंकि किस्त की राशि थी हमारी 50,000 रुपए की 50,000 की और उसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट हम जोड़ देते हैं तो 60,000 बनता है। तो 60,000 की किस्त यहाँ पर देनी थी, लेकिन 3 कंप्यूटर्स के बारे में किस्त यहाँ पर बंद कर दी गई है, इसलिए सिर्फ 4 कंप्यूटर्स के बारे में इनके 4/7 हम 60,000 का करते हैं, तो ये अमाउंट हमारा बनता है 34,286। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम आगे लेके जाएंगे। तो बाय बैलेंस BD ₹28,571। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री हमने यहाँ पर की है और फिर टोटल अमाउंट की पेमेंट कर दी गई है। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है 31,428। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि देव इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 वर्षों का खाता ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हम ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको एक बार पुनः देखेंगे और कहीं पर डाउट है तो उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक तो यहाँ पर जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट 3 कंप्यूटर्स के बारे में बंद की गई है, तो
डिफॉल्ट इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में हुआ है तो उस समय जो एंट्री होती है उसके अमाउंट की कैलकुलेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और देव इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट किया गया है टू कंप्यूटर्स अकाउंट, क्योंकि देव इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्यूटर वापस कर दिए गए हैं। जो अमाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर बताई गई है कि जो देव इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस है आफ्टर इंटरेस्ट वो ₹1,10,000 है, तो उसका 3/7 यहाँ पर कर दिया है। प्रपोर्शनेट राशि उसकी की है वो ₹47,143 वो बनती है, तो उसी अमाउंट से ये एंट्री की गई है। और इसी अमाउंट की रिकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर्स अकाउंट में की है और इसी अमाउंट की रिकॉर्डिंग हमने देव इलेक्ट्रॉनिक्स के खाते में की है। और एक 3 कंप्यूटर्स के बारे में जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट आता है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दर्शाई गई है। तो 3 कंप्यूटर्स हैं, उनका टोटल अमाउंट जो बनता है 40,000 के हिसाब से ₹1,20,000 बनता है। और 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि 3rd इंस्टॉलमेंट के टाइम जो है इनकी किस्त बंद की गई थी। वो ₹15,000 1 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनता है। और 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप देख रहे हैं 15,000 रुपए वो लेस किया गया है। और इस प्रकार से एंड में जो बैलेंस आ गया 45,000 लेस करने के बाद वो 75,000 रहता है। इनके कंप्यूटर्स जो थे वो 75,000 के थे आफ्टर डेप्रिसिएशन, लेकिन वो जो लिए गए हैं यहाँ पर वो 47,143 में लिए गए। और इनका जो डिफरेंस बनता है दोनों फिगर्स का वो बनता है 27,857। तो इतने रुपए का लॉस ये हायर परचेजर ने वहन किया है। लॉस सफर्ड बाय हायर परचेजर ₹27,857। इसी अमाउंट की एंट्री हमने यहाँ पर कंप्यूटर्स अकाउंट में की है। आज की क्लास के संबंध में जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वे आप देख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स रिपोजेस्ड, हाउ आर दे ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। माल वापस प्राप्त किया से आपका क्या अभिप्राय है। किराया विक्रेता की पुस्तकों में इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है। तो एक तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। और ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बनता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। और ठीक इसी प्रकार से एंट्रीज हायर वेंडर की बुक्स में भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो एंट्रीज यहाँ पर पूछी जाती हैं तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का यहाँ पर बन सकता है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बनता है पोजेशन ऑफ होल गुड्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी समझौते द्वारा संपूर्ण माल की वापसी। इसके संबंध में एक क्वेश्चन आपका बनेगा और वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विजय परचेज्ड ए मशीन on 1st April 2014 from Beta Limited on hire purchase system. The cash price of the machine was ₹45,000. Hire purchase price was payable as follows. ₹5,000 were to be paid on signing the agreement and the balance in 4 annual installments of ₹10,000 each with interest at 10% per annum. The depreciation was to be charged at 15% per annum on written down value method. Vijay paid 2 installments and failed to pay the 3rd installment due on 31st March 2017, and as a consequence Beta Limited took away the machine by paying him ₹10,000 in cash. तो नकद में यहाँ पर 10,000 रुपए आपसी समझौते के अंतर्गत दिए गए हैं। और इसमें आगे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विजय। तो विजय की पुस्तकों में आवश्यक खाते यहाँ पर बनाने हैं और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है रिगार्डिंग टेकिंग पोजेशन ऑफ पार्शियल गुड्स, आंशिक माल की वापसी के संबंध में ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम प्रेमनाथ मोटर्स 3 ट्रक्स costing ₹50,000 each on hire purchase system. Payment was to be made ₹30,000 as down payment and the remainder in 3 equal installments together with interest at the rate of 9% per annum. Depreciation is written off at the rate of 20% on reducing balances. X paid the installment due at the end of first year but could not pay the next installment. After completing all formalities, Premnath Motors agreed to leave 1 truck with purchaser, adjusting the value of the other 2 trucks against the amount due. The trucks were valued on the basis of 30% depreciation annually. Premnath Motors spent ₹10,000 on the renovation of trucks and sold them for ₹70,000 later on. Show necessary ledger accounts in the books of both the parties. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
इसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।